हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों के बाद आज आपके साथ बातचीत हो रही है, तो आप लोग कैसे हो मुझे बताना ज़रूर। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग, और ब्लॉग होगा बहुत ही शानदार और मज़ेदार। तो देखना मत भूलिएगा, तो कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बहुत हसीन हसीन से नज़ारे। तो ये हमारे घर के पास ही हैं। शानू मृदुल आए हुए थे हमारे घर, आप सभी को पता है। और जो हमारे भैंस का बच्चा था तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो मिट्ठू की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उसको देखना है, तो इसीलिए बेचारा घर से आया भी हुआ था, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हम लोगों ने कोशिश तो बहुत करी लेकिन बच नहीं पाया वो। आउट तू चल चल। तो वंदना दीदी और उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी हमारे घर, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना डिनर वगैरह एंजॉय किया। तो आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रहे हैं लौकी के परांठे। तो ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो पापा जी अपने गांव वाले घर से ये ताज़ा लौकी लेके आए थे। तो इनके जो परांठे होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो बनाने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो देसी घी के परांठे हम लोग बनाते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे घर में देसी घी तो होता ही होता है एट अ टाइम। तो ये लीजिए हमारे घर में बन गए हैं आज सुबह सुबह लौकी के परांठे। और साथ में हमारा एक छोटा सा मिट्ठू भी आया हुआ है हमारे घर। तो ये हर रोज़ हमारे साथ आता है खेलने के लिए, तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये लेके आ गया है एक खाली डब्बा और उसको उठा के इधर उधर चल रहा है। तो बहुत ही प्यारा है। यही हमारा किस्म कन्हैया है जिसको मैंने गाना बनाया हुआ था। मैंने कहा था ना कि शानू मृदुल जब भी हमारे घर में आते हैं तो बहुत रौनक लगा के रखते हैं। और अब ये लोग भी चल पड़े हैं अपने घर। तो इनको भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि अपने अपने घर की परवाह सभी को होती है और इनको काम भी है। तो इनको दे दी है पापा जी ने ढेर सारी मक्खियाँ और सब्जियाँ। और शानू मृदुल को देखिए कितने खुश हुए जा रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। मामी ने दी तेरे को, तो मामी के पास रहे। यहीं रह जाओ, कल छोड़ दूंगा नहीं तो। शानू मिट्ठू मिट्ठू मामू के साथ चल जा। बोले कल छोड़ दूंगा मैं, सच्ची। नमकीन भी खाना चीज यहीं पे। तो बेटे रह जा, सच्ची बोल रहा हूँ। कल आना है बिट्टू ने। अच्छा ढंग से बैठो। ठीक है बिट्टू रह जाए। ठीक है, बाय। चलो तो घर हो गया है एक बार फिर से खाली। तो बहुत बुरा लगता है जब शानू मृदुल घर चले जाते हैं। और आजकल मौसम थोड़ा सा साफ़ तो है, लेकिन बारिश भी बताई हुई है, तो पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो वैसे तो हमारे हिमाचल में 7 से लेकर 11 तक तो बहुत ही ज़्यादा बारिश बताई हुई है। तो हम लोग भी अपने घरों में ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, और आप लोग भी घरों के अंदर ही रहिए। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। तो मैंने भी अभी फ्री हुई खाना वगैरह बना करके, नहा धो करके,
तो आप लोग मुझे बताना जरूर। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरा हाल चाल पूछते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं ललित भभौरिया जी, तो शायद वो नेरचौक से हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही। तो वो मुझे हर रोज़ मैसेज करते हैं और हर रोज़ मेरे बारे में पूछते हैं, और कई बार मैं उनको रिप्लाई भी नहीं दे पाती। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग अपने बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपको राखी वाले दिन जो गिफ्ट मिले थे उनको दिखाइए कि उनमें क्या था और क्या नहीं। तो मैंने पहले आपके साथ शेयर नहीं करे थे वो, तो आप लोगों की बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार मेरे वो सब्सक्राइबर बोल रहे थे। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। और पतिदेव भी अभी घर पे नहीं है, वो अभी ज़रूरी काम पे गए हैं। और मम्मी जी और पापा जी को बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो नीचे वाले घर में ही रहते हैं आजकल। तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और जिन्होंने मुझे ये बोला था कि मुझे वो गिफ्ट्स दिखाना ज़रूर, तो मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन भी नहीं है, तो नहीं तो मैं वहाँ से देख के आपको बता देती। लेकिन जिन्होंने भी पूछा है वो तो हमारी प्यारी फैमिली ही है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हालांकि बहुत बड़े गिफ्ट नहीं है, लेकिन किसी का दिया हुआ छोटा सा तिनका भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो प्यार से दी हुई कुछ भी चीज़ क्यों ना हो। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना ज़रूर। तो शानू मृदुल जब भी हमारे घर आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनके आने से घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और आजकल हम लोग यहाँ पे 4 ही लोग रहते हैं, तो बेबी दीदी भी चले गए हैं अब अपने न्यू ऑफिस में, तो ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के गिफ्ट्स हैं और किस तरह के गिफ्ट्स नहीं हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझसे पूछा था कि आपको राखी में क्या क्या गिफ्ट मिले थे, उनको भी दिखाइए। तो ये मिले हुए मुझे वो गिफ्ट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि हमारे बोलने पर भी आप लोगों ने दिखाया नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक सूट है जो कि मुझे मेरी मम्मी जी ने दिया हुआ है। तो ये प्लाजो सूट है, तो ये कुछ इस तरह का है और इसके गले के पास ही डिज़ाइन है और बाकी जगह बिल्कुल ये सिंपल ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर ही लूँ, फिर पता नहीं मुझे ध्यान रहेगा या नहीं। तो इस तरह का सूट है और बहुत ही ज़्यादा खुला है, और भाई ने ये शायद लाया है, तो ये XXL है और ये मुझे बाद में पहनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ़िलहाल मैं इसकी कोई भी फिटिंग नहीं करवाऊँगी। तो इस तरह का है ये, बिल्कुल सिंपल। साथ में इसके कुछ इस तरह का ये पैंट प्लाजो है, ये वाला। तो ये सिला हुआ था सूट पूरा, तो मैंने इसको अभी पूरी स्टिच नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे ये करवाना नहीं है स्टिच, क्योंकि ये पूरा ऑलरेडी तो है। लेकिन बाद में कोई अगर ज़्यादा कम करना होगा तो मैं सोच लूँगी। तो जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चलता आ रहा है, तो वैसे वैसे उस टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मुझे साड़ी दी हुई है जो कि नेट में है और बहुत ही अच्छा कलर है इसका, और बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइनिंग भी है इसमें। तो ये नेट में है पूरी की पूरी। तो इस तरह का ये ड्रेस है। तो इस तरह का ये पिंक कलर का है और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, और इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं इसको सिलवाऊंगी या इसका सूट वगैरह बनवाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वैसे तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सूट वगैरह बनाना होगा तो वो भी अच्छा बन जाएगा इसका। बाकी इसके इस तरह का है ये। तो ये मुझे मेरे भाई भाभी ने दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो ये हैं वो मेरे गिफ्ट्स जो मुझे राखी वाले दिन मिले थे। तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे बताना ज़रूर। तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिए हैं, तो मुझे सिलवाने भी हैं, लेकिन अभी नहीं सिलवाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे सिलवा के कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी अपनी प्रेगनेंसी से, तब मैं इनको सिलवाऊंगी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर, और अपना हाल चाल भी मुझे बताना ज़रूर।